नमस्कार, मैं हूं अखिलेश अवध। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, सिविल अस्पताल थांदला में 1 अप्रैल के दिन बहुत बड़ी घटना घटी थी। ग्राम पंचायत दौलतपुरा की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदिवासी महिला स्वर्गीय गुड्डी डामोर की डॉक्टर की लापरवाही के चलते कहीं न कहीं उसकी मौत हो जाती है। 1 अप्रैल से लेकर आज 6 अप्रैल तक अभी तक उस जिम्मेदार डॉक्टर पर ना तो कोई कानूनी कार्रवाई हुई है, ना कोई विभागीय कार्रवाई हुई है, ना तो अभी तक बीओमओ का कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई जिला स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। और पीड़ित परिजन उस घटना को लेकर थांदला थाने में भी पहुंचे थे। अभी तक थाने से भी कुछ कोई जवाब नहीं आया है। और इसके बाद में वो अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम के पास भी पहुंचे थे, वहां पर भी ज्ञापन दिया था और न्याय की मांग करी गई थी, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। पीड़ित परिजन दर दर ठोकरें खा रहा है, कई विभागों में जा रहा है, लेकिन अभी तक उस जिम्मेदार डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल के दिन जिस तरह से उस महिला की जैसे ही मौत होती है, उसके बाद में डॉक्टर द्वारा परिजनों को कह दिया जाता है उसकी अटैक से मौत होती है, लेकिन उसके दूसरे दिन बाद जब डॉक्टर सबके सामने कहता है गर्भपात कराने आई थी, ये गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि डॉक्टर एक बार कहता है अटैक से हुई, दूसरी बार कहता है गर्भपात से, लेकिन पीड़ित परिजनों को न्याय चाहिए, को न्याय चाहिए। आज जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया थांदला नवीन तहसील कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची थी और उस करने के बाद में वह ग्राम पंचायत मेयाटी में गई थी और उस कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद में जब वो झाबुआ की ओर जा रहे थे, तभी बाईपास रोड पर पीड़ित परिजन एवं कई आदिवासी युवाओं ने मंत्री जी को रोककर एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में दर्शाया गया कि स्वर्गीय गुड्डी डामोर को न्याय दिलाइए और जो जिम्मेदार डॉक्टर था उस पर कार्रवाई करिए, उस पर एफआईआर कराइए। और मंत्री जी की ओर से भी उन सभी पीड़ित परिजन एवं युवाओं को आश्वासन दिया गया कि ये जो मामला है वो मुझे भी ध्यान में है, मैं कोशिश करती हूँ कि इस डॉक्टर पर कार्रवाई करवाने की। उसके बाद में पीड़ित परिजन एवं कई आदिवासी युवाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर पर पहले की भी कई घटनाएं हुई थी उसके बारे में भी बताया गया, और कई नेता जनप्रतिनिधियों को भी और कई पार्टियों के लोगों को भी युवाओं ने क्या कहा और इस पूरी घटना को लेकर न्याय की मांग करी गई। देखिए इस पूरे वीडियो को। डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए, यही हमारी और एफआईआर होना आपकी पूरी हमने मंत्री महोदय को दिया था आवेदन की 1 तारीख की घटना है 1 अप्रैल की, जिसमें एक हमारी भाभी है, गर्भवती थी जो 3 महीने थे, तो 3 महीने से एक फाइल बनी हुई थी बाकी से चेकअप की, जिसमें वो अगले महीने मार्च में आए थे चेकअप के लिए, तो अप्रैल में फिर चेकअप के लिए वो आए थे। बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया खाना वाना खा के आए थे। लेकिन उनकी क्या उन्होंने इंजेक्शन लिखा, उस इंजेक्शन से उनको रिएक्शन हो गया, और वो रिएक्शन होने के बाद क्या है वो मदद के लिए गई थी सिस्टरों के पास, तो सिस्टरों ने भी कम से कम वो 3 बार उन्होंने हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं दी, उनकी कोई मदद नहीं करी गई, और उस कारण से उनकी जान चली गई। और उसके साथ साथ चलो भाभी की एक जान एक नहीं, उनके साथ में एक पेट में बच्चा था वो भी गया, मतलब 2 जान गई भाभी सर के कारण और नर्सों के कारण।
आप थाने में गए थे और इसके बाद में एसडीएम को दिया था ज्ञापन, तो उसका क्या हुआ? एसडीएम साहब को हमने दिया था। एसडीएम साहब ने बोला कि अगर क्राइम एरिया में आते हैं तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो इस मामले को लेकर? हम अभी ये चाहते हैं कि भारती सर और जो भी भारती सर है और उनके साथ में वो अन्य ऐसे हैं स्टाफ जो भी ऑन ड्यूटी था 1 तारीख की घटना में, उनके खिलाफ उस तरह जांच हो और यहाँ से ये लोग सब सस्पेंड हो और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मंत्री महोदय ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? मंत्री महोदय ने भी यही आश्वासन दिया कि हम करेंगे। कहना चाहेंगे भाई आपने जो आवेदन दिया इसमें? सबसे पहले तो इस घटना की हम पूरे हमारे युवाओं में एक दुख का माहौल है, क्योंकि क्या है कि ऐसी घटनाएं आगे भी 3-4 घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। और क्या है कि इसमें साफ साफ हमको सीसीटीवी फुटेज मिला, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका घोर लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो हम उस स्तरीय जांच चाहते हैं और डॉक्टर पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उचित न्याय मिलना चाहिए। इस अस्पताल में पहले भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, यानी कि ना तो डॉक्टर को कोई डर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी मतलब वो एकदम ऐसा जवाब दे रहे थे कि मेरा यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ये लग रहा कि मैं ऐसे ही इलाज करता रहूँगा और कुछ भी घटना ही हो जाती तो हो सकता है उसको शरण देने वाला कोई यहाँ पर है, इसीलिए ऐसे वो जवाब मिल रहे थे उसको। पुलिस प्रशासन की ओर से कई जवाब? पुलिस प्रशासन से हमको ये जवाब मिला है कि जांच हो रही है, अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे, यही हमसे आश्वासन मिला है। अगर ये सब नहीं करते एफआईआर या फिर कुछ भी उस मामले को लेकर नहीं होता तो फिर क्या करोगे आप? हम कोर्ट जाएंगे और हो सके तो बहुत बड़ा आंदोलन भी इस मुद्दे को लेकर करेंगे। आपका पूरा नाम? सुनील सरपोटा। इस मामले को लेकर मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में जो घटना घटी है वो हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटी है। और इसमें अगर मैं तो पार्टियों को लेकर ये कहता हूँ कि इसमें पार्टियों का कोई संबंध नहीं है। हर आदमी को, जनप्रतिनिधि को इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आज किसी महिला के साथ हुए वो मतलब किसी बहन, किसी की बेटी के साथ हुआ है। और इस तरह की घटना अगर हम सामने नहीं लाएंगे तो और किसके साथ हो जाएगा ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो हमारा सहयोग करे, पुलिस प्रशासन हो चाहे कलेक्टर हो, सबसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आदिवासी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, ये तो फैक्ट है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे देखने को मिल गए हमारे इस क्षेत्र में, विशेषकर झाबुआ जिले में आज तक, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस पर रफा दफा, उस पर है ना काली पट्टी उसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब उसको लिपापोती करके उस मामले को निपटाया गया। और इस मामले को लेकर भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये लोग साथ नहीं देते तो इसको भी आखिरी में वही अंजाम दिया जाएगा और आखिरी में हाथ धरे के लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन मैं आप सबसे और सभी अलग अलग पार्टी के लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप सामने आएँ और इस बहन के लिए आवाज़ बने और इसको न्याय दिलाएं। जो भी गलत हुआ है, गलत को गलत कहने की ताकत रखें और हर जनप्रतिनिधि है वो इस बहन को साथ दे। इसके साथ साथ कई लोगों के साथ इनकी भावना जुड़ी हुई है, वो लोग आपको आके सहयोग करेंगे, यही हमारी मांग है।